नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़े अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को मिलने वाली है आज की बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, पेंशन जिसका इंतज़ार यहाँ पर करोड़ों लाभार्थी कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ यहाँ पर अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि का भी यहाँ बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है, अलग-अलग राज्यों में पेंशन धारकों का। पेंशन के बदल गए नियम, जी हाँ, अब इन नियमों के आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन धारकों को अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि ₹3000 इस दिन होगी जारी। यहाँ देख सकते हैं। विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जिसका जानना और जानकारी प्राप्त करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ₹3000 पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसकी अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, एसबीआई, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, किसी भी बैंक में हो, तो यहाँ पर आपको ₹3000 से ₹3000 बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। किस दिन होगी यह जारी पूरी किस्त, इसकी भी सूचना सारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। 1 करोड़ से अधिक कौन से लाभार्थी हैं? अप्रैल, मई, जून की जो पेंशन राशि है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी कि जो ₹3000 है, ₹3000 पैसे का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, अब किन पेंशन धारकों की पेंशन राशि रोक दी जाएगी, इसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके लिए एक और बड़ी अपडेट देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके पेंशन पोर्टल पर, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट। देखिए, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक कर सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर बता दें। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, वहाँ पर यूपी पेंशन लिखकर सर्च करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन, एकीकृत सामाजिक पोर्टल, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नवीनतम अपडेट और समाचार। पेंशन के बारे में यदि आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए, योजना के विषय में, ये वृद्धावस्था पेंशन धारक है, निराश्रित महिला योजना के विषय में और दिव्यांग पेंशन धारक योजना के विषय में यहाँ पर संपर्क करेंगे तो पूरा विवरण आपके सामने ओपन हो जाएगा। 2024-25 का अभी तक यहाँ पर जो है डेटा चढ़ा हुआ है। जल्दी ही 25 और 26 का डेटा यहाँ पर आपके सामने शुरू हो जाएगा पेंशन आने के बाद। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ देखिए, अगर बात करें करोड़ों लाभार्थी हैं। इससे पहले आपको बता दें, किसी भी यानी कि आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह लिस्ट आपकी है। यूपी पेंशन का जो पोर्टल है उस पर ये यहाँ पर अपडेट दी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन धारक, निराश्रित महिलाएं, जिसमें विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, या आते हैं दिव्यांगजन, कुष्ठ रोगी पेंशन धारक। ये यहाँ पर अगर वृद्धावस्थाओं के बारे में जानना है या कोई प्रॉब्लम आ रही, समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपको ये पैसा भेजा जाता है। निराश्रित महिला कल्याण की तरफ से निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन या विडो पेंशन का पैसा भेजा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांगजनों और कुष्ठ रोगियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से यहाँ पर समस्याओं को समाधान किया जाता है। पोर्टल पर जो पैसा आता है यहाँ पे से आपको भेजा जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको हर, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो 12-12 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं हर साल। यानी कि 1 महीने का 1000 आपको दिया जाता है 3 महीने की 3-3 किस्तों के रूप में, 3-3 हज़ार रुपये। तो 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 4 बार आपको पैसा दिया जाता है, यानी कि 4 किस्त, जिसको यहाँ पर बोलते हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर देख सकते हैं 3000 सेकंड क्वार्टर 3000 थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जाता है। तो लगभग 1 करोड़ से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं जो
तीनों को मिलाकर, यानी कि यहाँ अगर बात करें तो चारों हैं, दिव्यांगजन के अंदर ही कुष्ठ रोगी पेंशन धारक आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, पेंशन का भुगतान किया जाता है आपके बैंक खातों में। यहाँ पर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो पेंशन राशि आपको दी जा रही है, अब जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सम एयर ऑक्यूरेटेड, यानी कि ये आपको बता दें, यहाँ देखिए एक पॉइंट आ चुका है, ये पेंशन पोर्टल पर, या तो यहाँ पर ये नेट की वजह से आता है, नेट प्रॉब्लम होती है, या फिर जो डेटा है, यानी कि डेटा यहाँ पर समाज कल्याण विभाग, यानी कि अगर आप दिव्यांगजन की तरफ से हैं तो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आपका डेटा यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, जिस कारण से ये अभी कुछ समय के लिए जो साइट है वो रोक दी गई है। यहाँ देख सकते हैं, इसी के आधार पर आपको जो पेंशन का पैसा है, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक साथ ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले यहाँ पर जब अप्रैल महीने से पहले 24 और 25 यहाँ पर आपका चल रहा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी कि ओल्ड एज लाभार्थियों को 500 रुपये की पेंशन की वृद्धि की जाएगी। लेकिन वो पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, ये यहाँ पर जारी हुआ था कि 2025 और 26 में नया सत्र, यानी कि जो शुरू हो चुका है, तभी आपकी पेंशन राशि केवल ओल्ड एज पेंशन धारकों को, और वे कौन कौन से, जिनकी एज यहाँ पर 80 साल से ऊपर होगी, उनको 3-3 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, प्लस उसमें 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा, यानी कि टोटल 3500 रुपये यहाँ पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये घोषणा की गई। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, इसको बैक करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और योगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जाता है। आज के लिए अपडेट आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। देखिए, आपको बता दें, हाल ही में यहाँ पर सर्वे किया गया था भौतिक सत्यापन, जिसको देखते हुए यहाँ पर लास्ट जो है मार्च महीने में डेट की गई, उसके बाद फिर यहाँ पर मई महीने की लास्ट डेट आ गई थी, और मई महीने यहाँ देख सकते हैं, जिसका यानी कि 25/5/2025 लास्ट डेट थी भौतिक सत्यापन की, जिसके दौरान बड़ा खुलासा सामने हुआ है। नए नियम बदल गए हैं। अब इन नियमों के आधार पर आपको पेंशन राशि दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये रहा है, जांच के दौरान हजारों ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो कि दिव्यांग लाभार्थियों का वास्तव में, जिसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने दिव्यांगता का नकली सर्टिफिकेट बनवाया और जिससे वो पेंशन का पैसा ले रहे थे। तो पहला नियम ये चेंज कर दिया गया है, जब जांच हुई तो दिव्यांगता की जो प्रतिशतता है वो यहाँ पर देखी जाएगी, सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा दोबारा से, तभी उनको पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे लाभार्थी भी रहे, नंबर 2, जिन्होंने वृद्धावस्था की, यानी कि आधार कार्ड में अपनी उम्र को बढ़वाया और बढ़वाने के बाद 2 नंबर से जो वृद्धावस्था के पेंशन धारक हैं, उसमें अपना नाम मतलब चढ़वा दिया, और चढ़ाने के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर से 3-3 हज़ार रुपये का भुगतान यानी कि ले रहे थे। ये जांच के दौरान यहाँ पर पता चला है। अब इन नियमों को बदल दिया गया है, चूंकि इन नियमों के आधार पर, और नंबर 3 यहाँ पर एक ये पॉइंट भी जारी कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का जो आर्थिक स्थिति, यानी कि भौतिक सत्यापन के दौरान यहाँ पर पता चला है, जानकारी हुई है, जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और दूसरी चीज़, उनके परिवार से अलग सरकारी योजना का लाभ लिया जा रहा है, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, और वे भी पेंशन का लाभ ले रहे थे, तो ऐसे लाभार्थियों का भी नाम काट दिया गया है। अब सर्वे, यानी कि सर्वे के दौरान इन नए नियमों के आधार पर आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर अब पेंशन आने में थोड़ी देरी हो रही है। आपको बता दें,
सरकार के द्वारा यहाँ पर पेंशन का भुगतान देखिए, अभी पेंशन सूची यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 24-25, 17-18 से लेकर 24-25 तक हो चुकी है। जैसे ही आपका ये डाटा कंप्लीट हो चुका है और आपके पेंशन पोर्टल पर ये सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, चढ़ जाएगा, तभी आपको पेंशन का पैसा बैंक खातों में आना प्रारंभ होगा। सबसे पहले पीएफएमएस पर आपका डाटा चढ़ाया जाएगा, पेंशन राशि वहाँ पर दिखाई जाएगी। चूँकि आपको बता दें कि जो पेंशन पोर्टल है, यूपी पेंशन पोर्टल, यहाँ पर तब तक ये चीज़ें नहीं कंप्लीट की जाती जब तक पूरी यानी ओल्ड एज लाभार्थियों की, विडो लाभार्थियों की और डिसेबिलिटी लाभार्थियों की पूरी पेंशन नहीं आ जाती, तब तक यहाँ पर पूरा जो डेटा है यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो कंप्लीटली यहाँ पर चढ़ ना जाए और सबकी पेंशन राशि ना आ जाए। तो आप कहाँ देखेंगे, कहाँ पर चेक करेंगे? पीएफएमएस पर जाकर यहाँ पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम ओपन करेंगे। वहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी होगा और उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे का कैप्चा कोड उसमें फिल करेंगे, सर्च कर देंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि यदि आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है तो आप आधार कार्ड यहाँ से अपना बैंक खाते में ज़रूर लिंक कराएंगे। इसके साथ साथ एनपीसीआई डीबीटी ये पॉइंट 100% नोट कर ले, बैंक में जाकर इनको ओपन करा लेना है अधिकारियों से मिलके। और इसके बाद यहाँ आप देखिए, जो आपका आधार कार्ड है वो आपने करा लिया, बैंक से लिंक बेहद ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ यदि कोई फॉर्म में भी गलती आ रही है या इसके अलावा अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यहाँ पर अपने विकास भवन में जाकर या आपके जो भी पेंशन यानी कि आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं तो समाज कल्याण विभाग यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा महिला सशक्तिकरण विभाग महिला समाज कल्याण विभाग में और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर आप अपनी शिकायत वहाँ के अधिकारियों से या फिर वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ से शिकायत कर सकते हैं या उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मेरे फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है या इस वजह से मुझे पेंशन राशि नहीं मिल रही है। आपके पास समय बहुत कम है, चूँकि आपको बता दें 20 जून 2025 यहाँ पर 99% चांसेस है कि आपको इससे पहले पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कर लें। चूँकि इसका मेन कारण क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि काफ़ी लेट हो चुके हैं, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे की पेंशन फरवरी में, मार्च में आई थी और अब अप्रैल, मई, जून 3 महीने पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ साथ 20 जून को यहाँ पर पीएम किसान योजना का पैसा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चूँकि बिहार राज्य से, बिहार में चुनाव है जहाँ से लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को 25-30 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है। तो इससे पहले जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य कंप्लीट कर लें। 1 करोड़ से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं, तीनों को यदि काउंट करें तो यहाँ पर आपको पैसे की और जो आपकी आर्थिक स्थिति है, ये पैसा केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ तक आपको बता दें बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया जा रहा है, सरकार के द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि जो मैं अलग-अलग वीडियो बनाता हूँ ये अलग-अलग राज्य की होती है। कृपया करके आप सभी से अनुरोध है, सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें, किस राज्य की खबर है, किस चीज़ की है, तब कमेंट्स करें। यानी कि खबर दूसरे राज्य की है और कमेंट्स करते हैं दूसरे राज्य की, हमारी नहीं आई, तो उनकी भी धीरे-धीरे पेंशन आ जाएगी। जिनकी पीछे की पेंशन राशि रुकी है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने की, तो वो भी आपको बता दें, यदि आपके सभी कार्य कंप्लीट है तो 100% पेंशन राशि आएगी और यदि कंप्लीट नहीं है, कहीं न कहीं कोई मिस्टेक होगी, इसीलिए आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है।
अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक करवा सकते हैं, मिल सकते हैं। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से जाकर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।